बहुत ज्यादा पैनिक है एक लॉबी के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर। जैसे ही तोरवर राणा भारत की धरती पे लैंड कर गया, उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा क्यों पैनिक हो रहा है, क्यों फड़फड़ा रहे हैं। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जब बायोग्राफीज लिखी जाएंगी, जब उनको स्टडी किया जाएगा, आज नहीं, आज से कई वर्षों बाद, आज वो भारत के तीसरी बारी प्रधानमंत्री हैं, एक हिस्टोरिक फिगर हैं। उनको चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, तभी 3 बारी प्रधानमंत्री बने हैं। और उनको नापसंद करने वाले भी लोग हैं। डेमोक्रेसी है, जो उनके अगेंस्ट वोट करते हैं। चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, तभी प्रधानमंत्री बनते हैं। पर मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब वो एनालाइज किया जाएगा किस तरह उन्होंने शुरू से लेके अंत तक काम किया जब वो एक साधारण कार्यकर्ता थे, काम किया जब वो मुख्यमंत्री थे, काम किया जब वो प्रधानमंत्री थे। और उस समय चुनाव सामने नहीं होगा तो एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी होगी। उस स्टडी में सबसे बड़ी बात ये आएगी कि जो चीज वो 30-40 साल पहले कहते थे, वो जब वो सत्ता से बहुत दूर थे, बीजेपी भी सत्ता से बहुत दूर थी, पर जब उनको मौका मिला उन्होंने वो किस तरह इम्प्लीमेंट किया। ये मैं भूमिका क्यों बांध रहा हूँ, ये 370 के लिए नहीं बांध रहा, क्योंकि बहुत इमेजेस हैं कि वो किस तरह मंच पे बैठे होते थे 370 डाउ। ये मैं बैठ रहा हूँ तो अवर राणा को लेके, क्योंकि आज नहीं, ये ट्वीट है एक 10/6/2011 का, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तब भी वो राष्ट्र हित में बात करते थे। और उनका 11:17 AM का ये ट्वीट था कि यूएस ने तहोवर राणा को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया है मुंबई अटैक में, और ये डिसग्रेस है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के लिए। इट इज अ मेजर फॉरेन पॉलिसी सेटबैक। स्ट्रॉन्ग शब्द, डिसग्रेस मतलब बेइज्जती। जिन लोगों को जलालत वर्ड पसंद आए तो जलालत। और भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये बड़ा झटका है। अब आप रुकिए, तो हुआ राणा है कौन ये समझिए, क्यों प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर मोदी ने ये बोला, और क्यों प्रधानमंत्री बन के ये इंश्योर किया वो धरती पे, भारत की धरती पे भारत के कानून को झेलने के लिए आ रहा है। तो तहुआ राणा पाकिस्तान बॉर्न था, कनाडा में ऑपरेट का। अब कनाडा का क्या क्या रोल है, भारत के अंदर क्या होता है, ये एक बड़ा विषय बन चुका है। क्यों कनाडा में होता है, वो भी एक बड़ा विषय बन चुका है। पर ये मैं इस पे फोकस करूंगा, नहीं तो सब्जेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो पाकिस्तान रीजन का कनेडियन बिजनेसमैन था, आर्मी में पाकिस्तान की डॉक्टर था, जो बाद में यूएस चला गया, कनाडा चला गया। और कहा जाता है वहां का इसको आईएसआई फंड करता था, ये एक स्लीपर एजेंट था। ये बाद में वहां पे इमिग्रेशन लॉ सेंटर खोलता है शिकागो में। और वहां पे ये डेविड हेडली, जो की प्लानर था 26/11 था, उसके साथ जुड़ के इसने 26/11 का मास्टरमाइंड बना था। अब डेविड हेडली, जो लोग भूल गए हों, भारत में रहा था। आपको पता है उसके परम मित्र दोस्त कौन थे यहाँ पे? एक सज्जन थे, राहुल भट्ट करके। अब राहुल भट्ट कौन है? महेश भट्ट के आपने बहुत कमेंट सुने होंगे किस तरह उनके आते हैं। पूजा भट्ट आपने सुना होगा, ये उस परिवार से है, महेश भट्ट के बेटे हैं। उस समय इनके ऊपर भी बहुत सवाल उठे थे, पर यूपीए का काल था, अब उसको क्या ही डिस्कस करना। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर, यूएस के अंदर बहुत इनका डिस्कशन हुआ था, अब क्या ही डिस्कस करना। पर सोचिए किस तरह जो 26/11 कर रहा है, बॉलीवुड के इलीट इलीट के साथ उसका क्या एक्सेस था, और वो कहाँ कहाँ, कौन सी पार्टी, कौन सी जगह, कौन से लोगों से मिला होगा। अब उस सबको ढूंढ पाना, मैं बोलने लगा था असंभव है, पर मोदी सरकार का क्या पता, हो सकता है कल को डेविड हेडली भी भारत हो, तब ये सब बातें खुलें। पर अभी इन बातों के ऊपर कुछ खुलासा ही नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। एक्सेप्ट जो फैक्चुअल है, रिकॉर्ड पे है, डॉक्यूमेंटेड है, किससे दोस्ती थी, किससे दोस्ती नहीं थी, क्यों दोस्ती थी, कितनी गहरी दोस्ती थी, किस तरह वार्निंग थी, नहीं थी, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। ये जो मटेरियल सपोर्ट देता था तो हुआ राणा एलएटी को, जो इसके पीछे था। अब इसमें एक और बात जोड़नी पड़ेगी। आपको पता है कि अगर अजमल कसाब को तुकाराम ओमले जी नहीं पकड़ते जिंदा,
तो वो किस तरह तैयार होके आया था कि वो हिंदू लगे, हिंदू डिक्लेयर किया जाता। और दिग्विजय सिंह ने तो पूरी कोशिश भी कर ली थी 26/11 आरएसएस की साजिश दिखाने के लिए। अब तहुवर राणा पाकिस्तान ओरिजिन का पाकिस्तानी आर्मी में रहा हुआ भारत की धरती पे आ रहा है तो सब पोलें खोलेगा। कहाँ ये पाकिस्तान के हमले को भी एक सैफरन टेरर का जो कॉन्सेप्ट फ्लोट करना चाहते थे, जो लॉबी फ्लोट करना चाहते थे, उसमें जोड़ रहे थे, और आज ये क्या थे। पर इसको बाद में अक्विट कर दिया गया तहुवर राणा को यूएस कोर्ट में कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इसका 26/11 को लेके अंडर यूएस लॉस। अब सोचिए, क्या भारत की उस समय की सरकार ने कोशिश भी करी सारा एविडेंस प्रोवाइड करने का, कोशिश भी करी एक्सट्रेडिशन करने की? वो कोशिश करी तो सफल क्यों नहीं हुई है? क्या रीजन है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी सफल हो गए? नीति और नीयत दोनों होनी चाहिए। फिर ये 26/11 होता है। 26/11 के अंदर 166 लोगों की जान जाती है। पर 27/11 नहीं होता, 28/11 नहीं होता, 2 दिसंबर नहीं होता, 10 दिसंबर नहीं होता। मैं क्या बोलना चाहता हूं इससे कि 26/11 तो हुआ, भारत की धरती पे हमला तो हुआ, पर भारत ने जवाब भी कार्रवाई नहीं करी। 26/11 का जवाब 28/11 को नहीं दिया तैयारी करके, 5 दिसंबर को नहीं दिया, 10 दिसंबर को नहीं दिया, 1 जनवरी को नहीं दिया। उसके बाद तो बात ही पुरानी हो गई। और बहुत प्राउडली यूपीए सरकार कहती थी, अरे देखो हमने कुछ नहीं किया, देखो हमने नहीं किया। हुआ था भारत में, हुआ था पुलवामा, उसका जवाब क्या हुआ था? बालाकोट, जो एक पाकिस्तान प्रॉपर, पाकिस्तान की भूमि, प्रॉपर वर्ड हो जाता है जब आप कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया नहीं, जो पाकिस्तान ने इलीगली एक्वायर किया एरिया नहीं, पाकिस्तान प्रॉपर की जमीन पे जाके, जो हाँ इंडिपेंडेंस में पार्टीशन में एक देश बना था पाकिस्तान, जो उस समय उसका लेजिटिमेट एरिया था, उसके अंदर जाके जवाबी कार्रवाई। आप खुद सोचिए, कोई आपके मुंह पे थप्पड़ मारे, आप जीवन जी हैं स्कूल में भी कॉलेज में भी, और बोले अपना लंच दे दो, दोबारा थप्पड़ मारे और आप ऐसे बैठे हैं मुस्कुराते रहे, तो क्या होगा? रोज थप्पड़ खाएंगे। अगर कोई थप्पड़ मारे, भारत इतना शक्तिशाली देश है, कम से कम हाथ को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। यही सबक सिखाता है, यही रिस्ट्रेन करता है, यही डराता है। आप देख रहे हैं ना अब क्या होता है, अननोन मैन, बड़े 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 भारत के दुश्मन जो टेररिस्ट लीडर्स हैं, उन पे किस तरह अननोन मैन जाके, अब कौन है ये अननोन? अमित शाह जी ने जवाब दिया था एक इंटरव्यू में, अरे क्या पूछते हो, चुनाव की बातें हमें क्या पता, छोड़ो। बहुत सही जवाब था, क्यों कुछ बोलना, भारत के हित में हो रहा है, अच्छी बात है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, क्यों कुछ बोलना, कहाँ से जो बलोच आर्मी है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से इंटेलिजेंस आ रही है, कहाँ उनको पता है ये ट्रेन पे इस समय पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेटिव है, कैसे हो रहा है, भारत को तो नहीं पता। पर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। 26/11 के बाद क्यों 2 दिसंबर नहीं हुआ, 5 दिसंबर नहीं हुआ, 1 जनवरी नहीं हुआ, जहां पे पाकिस्तान सबक सीखता? अरे तहुवर राणा जैसे को एक तरह से क्लीन चिट मिल गई थी, क्लीन चिट मिल रही थी, क्यों मिल रही थी, ये जवाब देना पड़ेगा। पर 2011 का ये ट्वीट पे वापस लाता हूं आपको। मुख्यमंत्री थे, बहुत कम मुख्यमंत्री राष्ट्र हित में उस समय फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। आज भी कितने लोग फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर पाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी उस समय भी फॉरेन पॉलिसी पे स्टैंड लेते थे, आके बोलते थे कि ये हमारे लिए सेटबैक है। तो जब सत्ता में आए 2020 में फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी कि एक्स्ट्रेडिशन किया जाए, उसके बाद यूएस कोर्ट में जितवाया, एफर्ट मारा, पैरवी करी, पक्ष रखा और कोर्ट को कन्विंस किया, और मई 2023 में मिला कि हाँ एविडेंस है। कहाँ, एक टाइम पे एविडेंस नहीं था, आज कोर्ट ने माना एविडेंस है, भेजा जाएगा इसको। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी भी आती है, सिर्फ कोर्ट से नहीं होता, गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट को भी एग्री करना पड़ता है। वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऑथोराइज किया 11 फरवरी 2023
2025 में। याद है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट कहते हैं कि वन ऑफ द वेरी इवल पीपल को हम भारत भेज रहे हैं। देखिए, कोर्ट में भी जीत, एविडेंस आ गया एकदम से। कैसे आ गया? पहले तो नहीं आ रहा था, कैसे आ गया? एविडेंस भी आ गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अप्रूव कर दिया, भेजो। दोनों स्तर पे जीत हुई। फिर उसने आगे कोर्ट डाला, केस दिया, सारे राणा के दाव फेल हो गए, भारत की धरती पे लैंड हो गया। पर जो मैंने बात शुरू करी थी, पैनिक है, पैनिक है, पैनिक क्यों है? पैनिक ऐसे होता है, कोई भी जो इस तरह का हमला होता है उसके लिए क्या क्या होता है? उसके लिए इंटेलिजेंस कि भैया कहाँ पे करना है, उसके लिए टारगेट आइडेंटिफाई करके फिर इंटेलिजेंस जोड़ के कि क्या क्या लूप होल है सिक्योरिटी के अंदर, या सिक्योरिटी कम है या लोग नहीं सोच रहे यहाँ पे हमला हो सकता है, वो किया जाए। फिर ग्राउंड पे जाके रेनेकॉन्स होती है कि आप पूरी ज़मीन देखते हैं कि भैया क्या क्या यहाँ पे है, कोई पुलिस का यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग तो नहीं है। फिर लॉजिस्टिक्स, किस तरह से आप आएंगे भारत के अंदर, क्या रूट लेंगे, उस रूट को लाने के समय ये सेफेस्ट है या नहीं है, उस समय रूट में आपके लैंड करने से पहले सब देखा जाए। तो वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड, फिजिकल आपको एसेट चाहिए, फिनेंसिंग, फंडिंग, आपको इमरजेंसी कोई लास्ट मिनट सपोर्ट चाहिए हो, फोन्स, हथियार, इतना सब जाता है ऐसे बड़े अटैक को एग्जीक्यूट करने में। अब भारत में उसके कौन कौन सपोर्टर्स थे, ये बड़ा सवाल है। क्या ये तहुवर राणा जो हर चीज में इन्वॉल्व था, अब तो भारत के गिरफ्त में है और भारत की पुलिस को, जांच एजेंसी को अच्छे अच्छों से सच निकलवाना आता है। सच डराता है, सच का ही भय है, सच से ही टेंशन है कि जो व्यक्ति सोचा था यूएस में ही है, जिसके पास भारत का उस तरह से एक्सेस और प्रेशर नहीं है, तो जो जो लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पाए थे वो बहुत सेफ थे। पर इतिहास जब नोट करेगा, पाएगा किस तरह प्रधानमंत्री मोदी 2011 की बात को, बहुत समय लगता है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में एक्शन लेना पड़ता है, लिया, लाए, और अब जो जो नाम बोलेगा वो, जो जो वो बताएगा डिटेल्स आपको, वो सारे लोग जो भी हों, जो भी हो अक्रॉस द ग्लोब, कहीं भी हों, वो सारे आपके सामने आएंगे। एक तरह से इसके दो फायदे होते हैं। एक, जो सोचते थे हम करके बचे हुए हैं, उनके आज रात को नींद नहीं आ रही होगी, पसीने छूट रहे होंगे। और दूसरा, पूरा मेथडोलॉजी एक्सपोज होती है, पूरा लिंक्स और चेन्स एक्सपोज होते हैं। उससे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए इम्प्रूवमेंट होती है कि ये प्लानिंग हम कभी दोबारा ना होने दें, इसका कोई वर्जन, इसका कोई घुमा फिरा के ना होने दें। और जो ये सारे इंटरनेशनल एसेट्स हैं, अननोन मैन, पता नहीं कहाँ से आए थे वो, पता नहीं उनको कौन लिस्ट देता है, पता नहीं इसके साथ जो जुड़े हुए वर्ल्ड में कहीं पे भी हों, किसी को नहीं पता क्या होता है। बट पूरे वर्ल्ड में आज जिन्होंने भारत के ऊपर हमला किया था, वो सोच तो रहे होंगे कहीं हमारे दरवाजे पे दस्तक ना हो जाए, कहीं हमारे दरवाजे पे, कहीं हम मार्केट जाएं तो वापस ही ना आए, कहीं हम अपने अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हों, रेस्टोरेंट जा रहे हों, खाना हजम ही ना हो। कुछ भी हो सकता है। जो डराना चाहते थे इसके आने की वजह से आज खुद डर रहे हैं। और ये डर जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी को पता है, भय भिन्न ना लागे प्रीत। भारत माता की जय।